26 फरवरी 2024 यानी आज से एक दिन पहले एक और पंजाबी सिंगर को देवेंद्र बम्बिहा गैंग की तरफ से न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी गई थी, बल्कि पंजाब के मोहाली में सेक्टर 79 में उनके ऊपर फायरिंग भी की गई थी, जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खाना पीना खा रहे थे। आज एक दिन गुजर जाने के बाद पंजाब की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में जिस शूटर ने सिंगर बंटी बैंस के ऊपर फायरिंग की थी, उसका एनकाउंटर किया है, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही जो गैंगस्टर एनकाउंटर में जिसके पैरों में गोली लगी है, उसके बारे में बताएंगे। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शूटर जिसकी हत्या हरियाणा के यमुनानगर में की गई थी। पहले उसे मारा गया था, फिर उसे जला दिया गया था और इस बात को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। तो इस पूरे मामले में आपको एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर अगर दिखाऊं तो इस तस्वीर को देखिए। यही सिंगर बंटी बैंस है, जिन्हें कल पंजाब के मोहाली के सेक्टर 79 में उस वक्त इनके ऊपर फायरिंग कराई गई थी, जब एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना पीना खा रहे थे। उसके बाद इनके पास एक इंटरनेशनल नंबर से फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला अपने आप को लकी पटियाल कहता है और इनसे कहा जाता है कि अगर तुमने 1 करोड़ रुपए बहुत जल्दी नहीं दिए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद ये खबर जैसे ही निकलकर सामने आई और पंजाब में पिछले कुछ सालों से जिस तरह से देखा जा रहा है कि चाहे सिद्धू मूसेवाला हों या फिर मनकीरत औलख हों, लगातार कई सिंगरों के नाम निकलकर सामने आए हैं, जिन्हें गैंगस्टरों के निशाने पर रहे हैं, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की तो हत्या हुई थी और लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ने सिद्धू मूसेवाला की 2022 में उस वक्त हत्या कर दी थी, जब वो अपने एक थार से अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। तो पंजाब में दोबारा इस तरह की गतिविधि ना हो, इसे रोकने के लिए पंजाब में जब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी किया गया था, हालांकि गठन के बाद सिद्धू मूसेवाला मारे गए थे। तो उसके बाद बंटी बैंस को जब इस तरह से जान से मारने की धमकी दी गई तो पंजाब न सिर्फ पंजाब की पुलिस बल्कि हरियाणा की पुलिस भी एक्टिव हुई और देवेंद्र बम्बिहा गैंग के उस शूटर को पकड़ने के लिए, उस शूटर की तलाश के लिए पुलिस निकल पड़ी और आज वो शूटर मिला। शूटर दरअसल हरियाणा के करनाल में पुलिस को मिला और वो पुलिस को देखकर भाग रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस वहाँ पर गई तो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने गोली मारी उसके पैरों में। गोली लगने के बाद वो घायल हुआ, उसके बाद उसका गिरफ्तारी किया गया, उसकी गिरफ्तारी हुई और अब वो एक राज और खुलकर सामने आ रहा है, जो मैं कह रहा हूँ। अब से कुछ दिन पहले राजन, जैसा मैंने जिक्र किया, राजन की हत्या पहले की गई, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर था, और उसकी हत्या करने के बाद बम्बिहा गैंग के इसी बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजन की लाश को जला दिया था और उस वक्त ये खबर निकलकर सामने आई थी और काफ़ी ये खबर चर्चाओं में भी रही थी कि अब बम्बिहा गैंग के शूटर लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों को मार मार कर उससे बदला ले रहे हैं। तो 2 कांड का खुलासा हुआ। पहला कांड बंटी बैंस के ऊपर इसने फायरिंग की थी, दूसरा कांड न सिर्फ फायरिंग की थी बल्कि उसके बाद इंटरनेशनल नंबर से कनाडा में बैठे गैंगस्टर लकी पटियाल ने सिंगर बंटी बैंस को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उसे रंगदारी मांगी और रंगदारी की रकम नहीं देने के बाद ये कहा गया कि ठीक इसी तरह से तुम्हें हम मार देंगे आगे। तो काफ़ी डरे हुए थे और इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी और पुलिस ने बहुत जल्दी ही इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस गैंगस्टर को खोज निकाला, इस शूटर को खोज निकाला। न सिर्फ एक राज से पर्दा उठा बल्कि राजन की हत्या का जो खुलासा था वो भी हो गया। फिलहाल पुलिस अभी इसका उपचार करवा रही है और ये बहुत जल्दी और कई राज्य से खुलने वाला है, जो कई सारे कांड खासतौर से पंजाब और हरियाणा में हो रखे हैं। इन सभी कांडों का खुलासा बहुत जल्दी ये गैंगस्टर करने वाला है। दूसरी बात हम देखें, पंजाब के अंदर इस तरह से सिंगरों के ऊपर जो फायरिंग का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले ठीक इसी तरह से सिंगर परमीश वर्मा पर भी गोली चलाई गई थी। उस वक्त परमीश वर्मा की जान बच गई थी और परमीश वर्मा को गोली मारने वाला गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा था। दिलप्रीत बाबा दरअसल परमीश वर्मा को मारना नहीं चाहता था। उस वक्त वो भी ठीक इसी तरह से रंगदारी की रकम परमीश वर्मा से वसूलना चाहता था और बाद में इसका खुलासा हुआ था। खैर उसके बाद परमीश वर्मा की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। उसके बाद हमने देखा मनकीरत औलख को भी उनकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा था, बाद में उन्हें भी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मनकीरत औलख का नाम निकलकर सामने आ रहा था, तो उसके बाद बदले की बात कही गई मनकीरत औलख को लेकर भी। लेकिन बंटी बैंस के ऊपर ना उनका पीछा किया जाता है, ना उनकी रेकी की जाती है, बल्कि
सीधा वो जहां बैठे होते हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, जिसके बाद वो बहुत घबरा जाते हैं और अब पुलिस इस पूरे केस का खुलासा कर रही है। दरअसल बंटी बैंस को कहा जाता है कि ये बहुत बड़े म्यूजिक कंपोज़र हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं और इन्होंने ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला समेत कई ऐसे बड़े बड़े सिंगर हैं जिन्होंने इनके छत्र छाया में रहकर सिंगिंग का जो अनुभव होता है या फिर हम कहें अपने कैरियर को उड़ान देने में बहुत मदद इन्हीं के संरक्षण में मिली थी। तो बंटी बैंस पर जब फायरिंग हुई उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पंजाब के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स या फिर हरियाणा की पुलिस बहुत ही संजीदगी से इस मामले को लेते हुए अब गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर चुकी हैं और अब जब इसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी तो और कई सारे ऐसे राज हैं जो निकल कर सामने आएंगे जो अभी तक नहीं आए हैं। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि वारदात के अगले ही दिन पुलिस का एक्शन देखने को मिला और गैंगस्टर इस तरह से गिरफ्तार हुआ। तो इस खबर पर आप अपनी राय रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।